क्या क्या कर चुके थे? कौन सा चैप्टर हुआ था? आवाज आ रही है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड शुरू थे। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पिछले टर्न पे कर चुके थे हम लोग, और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सरफेस टेंशन। ओके, नाउ वी स्टार्ट। द टॉपिक इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्यों होता है, ये आप लोग पिछली क्लासों में हालांकि पढ़े हुए हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पिछली क्लास में? क्यों पढ़े हो पिछली क्लास में? बताओ क्या होता है। पिछली क्लास में तो नहीं था हैं? सर, पिछली क्लास में नहीं था सरफेस टेंशन। नहीं सर, नहीं पढ़े हैं नहीं, पिछली सर क्लास वैसे में ये था तुम्हारे। सरफेस, सरफेस हाँ, ऐसे ही होगा ये 7th या 8th में। सर सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ। यस यस यस, जनरली हम लोग इसको जो डिफाइन करते हैं, कई बुकों में इसको जो है सिग्मा से लिखा होगा, कई बुकों में इसको जो है टी से लिखते हैं, इक्वल टू FYL, force per unit length is called the surface tension. लिख लो, it is defined force per unit length is called surface tension. जैसे कभी भी हम लोग सरफेस टेंशन की कई एग्जांपल्स हैं कि हम जो है साबुन से कपड़े क्यों धोते हैं, या गर्म पानी में साबुन की कपड़े धोने से कपड़े साफ क्यों निकलते हैं, ठंडियों में हम लोग अपने शरीर को सुकोड़ क्यों लेते हैं, है ना। तो ये सब जितने भी लाइव एग्जाम्पल हैं, ये सब जो है सरफेस टेंशन के हैं। और ये आपका रीजन पूछा जाता है कभी कभार, डायरेक्ट आएगा, जैसे आएगा कि सर्दियों में हम लोग अपना एरिया कम क्यों कर लेते हैं, तो आपको आंसर ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम लोग जो है साबुन से कपड़े धोते हैं गर्म पानी से, तो कपड़े साफ क्यों निकलते हैं, तो सरफेस टेंशन के कारण, है ना। तो ये आपको जो है अभी डिटेल्स में हम बताएंगे सरफेस टेंशन। पहले सरफेस टेंशन को आप देखे होंगे कभी भी बचपन में, या अभी भी कभी साबुन वो मिलता है एक मार्केट या मेले वगैरह में कभी जाते होंगे, तो जैसे हम लोग साबुन फेना नहीं होता है, कुछ घोल लेते हैं और उसमें डुबोते हैं और फिर फूंक मारते हैं, तो बबल्स फॉर्मेशन होता है, बबल्स निकलते हैं, है ना। किए हो? यस सर। हाँ सॉरी। तो ये बबल्स फॉर्मेशन होने लगती है ना। तो इसको ये जो है आपका सरफेस टेंशन के ही कारण होता है। तो लिख लो सर, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट बताओ पहले। सर फोर्स की न्यूटन हो गई, एल की एम हो गई, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, हाँ लिख लो यूनिट। यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन पे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिख लो इसको। द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर सरफेस टेंशन को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज करेगा। इसको कुछ इस टाइप से लिख लो। टी को आप टेम्परेचर लिख लो यहाँ पे, और टेम्परेचर अगर हम राइज कराएंगे तो सरफेस टेंशन को सिग्मा से लिख लो, तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज होगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। एंड becomes zero at the critical temperature. Becomes zero at critical temperature. ठीक है, लिख लिया? यस सर। ओके। अब यस दो सर। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण ये होता है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सेम पार्टिकल्स और डिफरेंट पार्टिकल्स, या सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स में या सब्सटेंसेस में लगता है, तो हमारा जो है सरफेस टेंशन वहां पे क्रिएट होता है। वहां पे दो फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहां पे वर्क करते हैं। एक तो कोहेसिव फोर्स होगा, एक आपका जो है एडहेसिव फोर्स होगा। नाउ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स डालिए हेडिंग कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच का? एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एडहेसिव भी तो वही होता है, एट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बट different forces. This is the difference forces. What is the difference between them? Cohesive and adhesive. यहाँ पे वो भी फोर्स हम लिख दे रहे हैं, एडहेसिव। एडहेसिव दोनों में क्या डिफरेंस है? कोहेसिव, कोहेसिव क्या होगा? Between the same intermolecular force between the same type of molecules is called the cohesive force, and the intermolecular force between the different types of molecules is called the adhesive force. Cohesive force measures as the strength of the material. Now समझ में आया? कोहेसिव फोर्स क्या है? बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, same type of molecules. It measures as the strength of the material. लिख लो, it measures as the strength of the materials. कोई भी मटेरियल्स हो सकता है, फ्लूइड्स हो सकता है, सॉलिड्स हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, दिस इज द
कोहेसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स की बात करेंगे तो बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन different types of different types of molecules, different types of molecules, different types of molecules. सेम टाइप ऑफ मटेरियल होगा तो उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है, दैट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव होगा। और अगर वाटर आपका गिलास में भरा हुआ है और गिलास की सरफेस को वेट कर रहा है, या हम देखते हैं जब भी पानी को हम बाहर निकाल देते हैं तो थोड़े छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में उस गिलास के सरफेस पे छोटी छोटी ड्रॉप्स लगी रह जाती हैं, तो वो किस फोर्स के कारण लगी रह जाती हैं बताइए? लिख लिया ये? सर एडिसिव फोर्स। हाँ, वो एडिसिव फोर्स होगा क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है। गिलास एक अलग मॉलिक्यूल्स होगा और वाटर अलग मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है? तो दिस इज द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स have the adhesive force and same molecules have the cohesive force, so it measures the strength of the material. Now ये दोनों लिख लिया आप लोगों ने? Yes. ओके। वेरी गुड। इसके आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, सरफेस को कौन वेट करेगा, कब नहीं करेगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स कम होगा, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस बट मर्करी डज नॉट। लिख लो इसको, राइट डाउन, वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस बट मर्करी डज नॉट। That is very good question. Is water wets the glass but mercury does not? क्या आंसर होगा इसका? What is the answer for this question? क्या होगा बताइए? सर स्ट्रेंथ मरकरी की ज्यादा होती है। अच्छा, और वाटर की कम होती है? वाटर इसीलिए मरकरी जो है थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, वाटर नहीं किया जाता। क्यों? आप टेक्निकल आंसर दो ना, ये तो सभी बता देंगे जो आप बता रहे हो। आंसर जो है ऐसा हो कि जो जिससे आप किसी को समझा सकें टेक्निकली। देखो, इसका मतलब ये हुआ, अगर जो है वाटर हमारा बैट्स कर रहा है गिलास सरफेस को, that means the adhesive force is greater than the cohesive force between the water and the glass molecules. Now, in the first case, in the second case, mercury does not. That means the cohesive force is greater than between the molecules
of glass and mercury. That means cohesive force of the mercury is greater than the adhesive force between the glass and mercury. समझ में आया? यानी कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा? कोहेसिव फोर्स. तो कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर आपका कम होगा एडहेसिव फोर्स किसके? एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर. ठीक है, इसलिए ये जो है ग्लास सरफेस को वेट कर देगा. और अगर हम मरकरी की सेकेंड केस की बात करें, मरकरी की, दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स ऑफ mercury is greater than adhesive force between mercury and glass. ठीक है, ये रीजन है. अगर यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तब ये वेट नहीं करेगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा तब ये वेट करेगा. बाबू देखो, लिख लीजिए इसको. क्लियर? लिख लो तब बता देना. यस सर, हो गया. सर हो गया. सभी का? अब देखिए, अब हेडिंग डालिए सरफेस एनर्जी. यस. हो गया? हाँ यस यस. हाँ हो गया सर, हो गया सर. ठीक 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 ठीक. अब हम लोग सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करेंगे बाय द रिलेशन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन. लिखिए, द रिलेशन बिटवीन surface tension and work done in increasing the surface area. Surface area.
आप देखे होंगे कभी भी एक जो है स्ट्रेट वायर ले और स्ट्रेट वायर को कुछ ऐसा शेप दे दो, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, और इस टाइप से एक फिल्म क्रिएट करो। जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन के एक सॉल्यूशन में, सॉप के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो एक फिल्म क्रिएट होती है उस पे, हमेशा याद रखो, होती है कि नहीं। उसी को फूंकने पे, थोड़ा सा फूंकोगे तो क्या होगा, बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, जैसे ही वो फिल्म बनेगी, आप डिप करोगे सॉफ्ट सॉल्यूशन में, तो बाहर निकालोगे तो एक फिल्म ये क्रिएट होगी। यहाँ पूरे ये फिल्म बनी हुई है, दिस इज द फिल्म ऑफ सॉप, ठीक है, सॉप। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये इंक्रीज होने लगता है, अपना एरिया जो है इंक्रीज करने लगता है। तो एरिया ये इंक्रीज करेगा, मान लो PQ से ये आपका जो है यहाँ AB तक आ जाता है, ठीक है। मान लो ये जो डिस्टेंस है इसने जो कवर किया है, डेट इज द डेल्टा एक्स, क्लियर। और ये जो लेंथ है, ये अगर फैलने का मतलब ये है, अगर एरिया ये इंक्रीज कर रहा है, डेट मीन्स इस पे एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, जिस फोर्स के कारण सरफेस टेंशन इंक्रीज वो डेवलप करता है। फिल्म पे एक फोर्स वर्क करेगा जो कि उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, और उसको हमेशा एक्शन होगा तो रिएक्शन फोर्स भी वर्क करेगा। उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। तो सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 2, फोर्स ही एफ डैश से लिख लो इसको, एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा, सिग्मा है सरफेस टेंशन याद रखना, इनटू एल, ठीक, 2 सिग्मा एल। 2 सिग्मा क्यों होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी सॉफ्ट की हम बात करेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वो हमेशा डबल लेयर बनाएगा। डबल लेयर मतलब एक फिल्म जो क्रिएट होगी उसके 2 सरफेस होंगे, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। आप देखे होंगे दोनों तरफ से फिल्म क्रिएट आप देख सकते हो, दोनों साइड से आपको फिल्म दिखेगी। इसलिए सॉफ्ट सॉल्यूशन में हमेशा जो लेंथ लेते हैं या एरिया लेते हैं, हमेशा डबल लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड का हम लोग जो है काउंट करते हैं, ठीक है। RLB में तो पेपर चल रहा है ना अभी, यस क्यों, सर, यस सर। तुम लोगों के चल रहे हैं कि नहीं, 12th वालों के तो यस सर, चल रहे हैं, चल रहा है ना। चलिए, यानी कि F इक्वल टू आप लिख सकते हो, यानी कि फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, सिग्मा इंटू 2L। यहाँ पे डबल लेंथ कंसीडर होगी क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन है आपका। और अगर हम वर्क डन निकालें कि कितना वर्क डन इसमें हो रहा है, तो W क्या होता है आपका, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स, इंक्रीज कितना होगा अपनी पोजीशन से, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे एफ की, सिग्मा इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए L इंटू डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा,
2L इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका एरिया बन जाएगा, इंटू चेंज इन एरिया, क्योंकि डेल्टा एक्स आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि चेंज इन जो है एरिया को शो करेगा वो, L इंटू डेल्टा एक्स। डेट मीन्स अगर हम सिग्मा यहां से फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू वी कैन राइट W बाई डेल्टा A, वर्क डन अपॉन डेल्टा A। क्लियर? डेट मीन्स अगर हमें यहां से डिफाइन करें सरफेस टेंशन को, तो हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड is equal to the work done required to increase the surface area of the liquid film by unity at constant temperature। एरिया आपका सरफेस टेंशन किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। कब होगा? जब वर्क डन रिक्वायर्ड होगा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया, कहने का मतलब यूनिट सरफेस एरिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहां से आप दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हो। आफ्टर 10 मिनट्स ये कट होगा, फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको। फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन, कुछ एग्जाम्पल हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे, उनको फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो लिख सकते हो आप। लिख लीजिए, द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल while large ones are flat। फिर से यह लिख दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल सरफेस टेंशन की। पहला आप लिख सकते हो, स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी are spherical while large ones are flat। large ones are flat। इसका क्या रीजन है? पहला एग्जाम्पल, इसका रीजन बताओ। स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल होता है और लार्ज वंस आर फ्लैट। व्हाट इज द रीजन? एनीबॉडी?
कुछ आ रहा समझ में, क्या इसका रीजन होगा? हमेशा याद रखिए कि सरफेस एरिया जो है मिनिमम करने का ट्राई करेगा। अगर उस पर सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, दैट मीन्स ओनली सरफेस टेंशन अगर एक्टिंग कर उस पर जो है वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम होगी। और जब जो है सरफेस एरिया भी उस पर मिनिमम होने का ट्राई करेगा सब्सटेंस, तो आपका जो है ड्रॉप क्या होगा? स्फेरिकल होगा, है ना। दो फोर्स काम करते हैं, हमेशा याद रखो किसी भी सब्सटेंस पे। एक तो सरफेस टेंशन वर्क करेगा, एक ग्रेविटी फोर्स वर्क करेगा। लेकिन जब सिर्फ सरफेस टेंशन वर्क करेगा तो वो मिनिमम एरिया करने का ट्राई करेगा, और ट्राई मिनिमम एरिया करने का करेगा तो आपका ड्रॉप कैसा है, कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो ग्रेविटी अलोंग वर एक्टिंग, then its potential energy will be minimum, or center of gravity is at the lowest position, और ड्रॉप क्या हो जाएगी उस केस में? स्प्रेड आउट हो जाएगी, है ना। तब उस केस में क्या हो जाएगा? आपका जो ड्रॉप है, ड्रॉप कैसा हो जाएगा? आपका फ्लैट होने लगेगा। दूसरा लिख लीजिए, नेक्स्ट सेकेंड इज, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मैं वही लिखवा रहा हूं। उन्हें को तो बहुत हैं, आप अपनी बुकों में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। डिटर्जेंट, सेकेंड इज डिटर्जेंट और सॉप, कुछ भी लिख लो। सॉप हेल्प्स इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स, है ना। डिटर्जेंट और सॉप हेल्प करता है कपड़ों को क्लीन करने में। इसका क्या होगा? लिख लो ये, फिर मैं आपको रीजन लिखा देता हूं। ये बहुत पूछा जाने वाला है, इसलिए जो बहुत पूछे जाते हैं उनका रीजन सहित आप लिखिए। लिख लिया? हेलो, यस सर। तो बता तो दिया करो, तब तो हम तुम्हें। अब लिखिए, उसका रीजन लिखिए। द डिटर्जेंट और सोप, द डिटर्जेंट और सोप reduces the surface tension of the solution, reduces the surface tension of the solution, hence a drop of soap solution, a drop of soap solution bets a larger surface area, larger surface area of the cloth, of the cloth in comparison to a drop of pure water, a drop of pure water.
और इसमें जो है एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होने से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको बड़े आसानी से बाहर की तरफ खींच देता है, यानी कि निकाल देता है, उस कपड़े को साफ कर देता है। कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है डिटर्जेंट में, ये भी याद रखो। कपड़े साफ क्यों निकलते हैं? डेट मीन्स द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द soft solution molecules is greater than the cohesive force between the soft solution molecules, or adhesive force between the soft solution and the dust particle or cloths. आज ना जाना है? हो गया? लिख लिए? जैसे लिखी। यस सर। ओके, एक और लिखो। Spraying results in coldness. Third is spraying results in coldness.